मानसेहरा के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, रूडन इनक्लेव पेश कर रहा है बड़ी ऑफर। फाइल नहीं बल्कि अब मिलेगा आपको प्लॉट। रावलपिंडी रिंग रोड से 0 किलोमीटर के फासले पर वाहिद हाउसिंग प्रोजेक्ट, 5 मरले, 10 मरले और 1 कनाल के प्लॉट, वो भी डाउन पेमेंट पर, जहां बेहतरीन सफारी पार्क, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्काई वॉक, जिप लाइन, आर्टिफिशियल बीच, जॉगिंग ट्रैक, सोलर पार्क के मौके पर इंतहाई तेजी से तरक्याती काम भी जारी है। इस सिलसिले में एक्सपर्ट मार्केटिंग की तरफ से सैयद हादी और सैयद ज़िशान हैदर ने मानसेहरा में एक इवेंट का इनेकाद किया, जिसमें जीएम सेल्स रूडन इनक्लेव मिस्टर मोहम्मद राशिद ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। तकरीब में मानसेहरा से बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन कम्युनिटी, जिनमें सदर मानसेहरा अंजुमन ताजरान, मलक शकील अवान, मलक साबिर, ताहिर खान सवाती, रजा मोहम्मद खान और दीगर ने बड़ी तादाद इस इवेंट में शामिल तमाम इन्वेस्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी ने जीएम सेल्स रूडन इनक्लेव मिस्टर मोहम्मद राशिद और रूडन मैनेजमेंट की तमाम काविशों को सराहा। इस मौके पर खिताब करते हुए जीएम सेल्स मिस्टर मोहम्मद राशिद ने इन्वेस्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी को पोजीशनेबल प्लॉट्स और डाउन पेमेंट वाले प्लॉट्स की ऑफर की, जिस पर अंजुमन ताजरान के सदर मलक शकील अवान और दीगर इन्वेस्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी ने फ्यूचर में रूडन इनक्लेव के साथ अच्छे लेवल पर इन्वेस्टमेंट और काम करने का इरादा किया। अंजुमन ताजरान मानसेहरा के सदर मलक शकील अवान का कहना था कि मानसेहरा के ताजर रावलपिंडी में रूडन इनक्लेव की साइट का विजिट करेंगे। उनका ये भी कहना था कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मानसेहरा के ताजरों को रूडन इनक्लेव में बेहतर से बेहतरीन प्लॉट्स इंतहाई कम कीमत पर मिले। तकरीब में शुरका की जानिब से इवेंट ऑर्गेनाइजर सैयद ज़िशान हैदर और सैयद हादी हुसैन शाह की कारकर्दगी को खूब सराहा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जो इश्क़ मुहम्मद का तलबगार नहीं है, हरगिज़ वो बशर साहिब किरदार नहीं है। मैं आज रूडन इनक्लेव वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने मानसा में आज ये प्रोग्राम रखा। ये बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, इस तरह लोगों की अवेयरनेस होती है। और ख़ास तौर पर हम अंजुमन ताजरान वालों में हमें ये सोचते रहते हैं कि किधर कोई अच्छी सोसाइटी हो, वहाँ पे हम भी जाएं। और मैं भी वहाँ पे मैंने भी कुछ प्लाट लिए थे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे दोस्त, फैमिली के लोग और ताजर हज़रात वो पूछते रहते हैं कि वहाँ पे कुछ अच्छी सोसाइटी हो, वहाँ पे आप हमें गाइड करें। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे ये मानसा के दोस्त हैं, शाह साहब वो बैठे हुए हैं, तो मैं ये हमारे दोस्त हैं, हम एक जगह भी रहे हैं। तो मैं ये सबसे बड़ी छोटी ये होती है कि ये अपने लोग होते हैं तो उसमें ज़्यादा फिर लोग भी उस पर मदरामत करते हैं। और सबसे मैं ये जो मैंने पहले भी इनके वहाँ पे इस्लामाबाद में मैं एक दफ़ा मैं गया था वहाँ पे देखने के लिए। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा दोबारा भी हम जाएं, हम वहाँ पे देखें। और जो भी हमारे पास जो भी हमसे कोई ऐसी बात होगी इंशाल्लाह, जो भी अवेयरनेस के वाले से या कोई भी होगी इंशाल्लाह हम करेंगे। ये बहुत मैंने अभी इनके रेट भी देखे हैं, वो काफ़ी हद तक बहुत ही मुनासिब किस्म के हैं। तो इस्लामाबाद और पिंडी जैसी जगह पे और बड़े मुनासिब तरीके से अच्छे रेट्स वहाँ पे मिलते हैं। और इनका इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वहाँ पे, उसमें हमें इस बात की गारंटी रह सकती है कि हमारे अपने जवान यहाँ मौजूद हैं और हम इन पे एतमाद करते हुए अगर हमें इस सोसाइटी के हवाले से समझ में आती है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारे जवान, जो भी जवान खुद रिस्क कमाने के लिए और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं, हम सबको इनका साथ देना चाहिए। वो यही जवान नहीं बल्कि कोई भी जवान किसी भी फील्ड में अगर वो आगे बढ़ता है तो लोगों को चाहिए कि उनका साथ दें। और इसमें इंशाल्लाह हम सब के लिए भी फ़ायदा है, जो भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए भी है, और उन जवानों की हौसला अफजाई भी है कि जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारे कहने पे आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ और कोशिश की कि अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को ऊपर लेके आएँ। और ये बड़ा एक बोल्ड और बड़ा एक मैच्योर स्टेप है जो मानसेहरा की सरजमीन पे शायद हम लोग ये तवक्को करते थे कि हमें एक अच्छी सोसाइटी और अफोर्डेबल
प्राइसेस में अगर कोई प्लॉट्स हमें मिल सकें, तो उसके लिए हम बाकी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में हम नज़र रखते थे और वहाँ पे जाने की कोशिश करते थे। और कोशिश हर बंदे की यही होती है कि उसकी जितनी भी सेविंग्स हैं वो किसी न किसी जगह पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। तो सबसे अच्छा ये हो गया हमारे लिए कि एक तो ये बच्चे हमारे अपने हैं और मानसरा के हैं। ये नहीं है कि ये हवा बेचेंगे और हम मतलब किसी धोखे में या किसी फ्रॉड में आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए जो है वो ये अपने हमारे बच्चे हैं, इस इलाके के हैं, और इनके साथ हम अगर सपोर्ट करते हैं, एक तो इनकी सपोर्ट हो जाएगी और दूसरा ये है कि हमें अफोर्डेबल जो प्लॉट्स हैं वो मिल रहे हैं। और ये बड़ा एक हमारे लिए अच्छा हो गया है कि हम अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको एक अच्छी जगह पे और एक अच्छी सोसाइटी में, और वो सोसाइटी जो इस वक्त मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में एक अच्छे लेवल पे काम कर रही है, तो वहाँ पे हमें काम करने के लिए मौका मिल रहा है। काम इन्होंने करना है लेकिन हमें वहाँ पे एक अच्छी अफोर्डेबल उसमें चीज़ें मिल सकती हैं। तो बारकेफ हमें एक तो इन बच्चों के साथ सपोर्ट भी करनी चाहिए, और दूसरा मैंने खुद इनको अभी स्टडी किया, बल्कि काफ़ी अरसे से ये मेरे पास साथ अटैच हैं क्योंकि हमारे इलाके से भी हैं, गांव से भी हैं। तो ये लड़कों के साथ उठना बैठना हुआ है और इनके साथ हमने स्टडी किया इसको, तो बड़ा एक अफोर्डेबल और बड़ी अच्छी चीज़ हमें मिल रही है। रूडन इनक्लेव, आपने अक्सर जो है वो सुना होगा कि आज की मट्टी कल का सोना, आप लोगों ने सुना है और ये वाकई ही ऐसा है। हम अक्सर अपने बड़ों से सुनते थे, हमारे दादा नाना वो कहा करते थे कि काश उस टाइम सही फैसला करते और हम इस जगह पर अगर इन्वेस्टमेंट कर लेते तो आज हमारे बच्चे बड़े सुखी होते, उनका मुस्तकबिल रोशन होता। तो खैर वो उस टाइम नहीं सोच पाए, लेकिन आज अगर हमने सही फैसला किया तो कल हमारे जो बच्चे हैं इंशाल्लाह उनका मुस्तकबिल रोशन होगा। हमेशा सही टाइम पे सही फैसला करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मोहम्मद से वफा तुम्हारी तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। बहुत शुक्रिया सर यहाँ पे आपकी हमें दावत देने का, और ख़ास तौर पर मैं मानसरा शहर के अंदर चीफ गेस्ट जो आपके GM साहब हैं उनको वेलकम करता हूँ। और इस सोसाइटी के हवाले से कहने से पहले जिस बच्चे ने ये प्रोग्राम किया है, जीशान शाह एक बहुत नाइस बच्चा है, बड़ा टैलेंटेड है, और ख़ास तौर पर मैं इसके मतलब यही आपको कह सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ भाइयों जैसे उसके ताल्लुक है। मेरा छोटा भाई है, बड़ा मेहनती बच्चा है सर और बड़ा ऑनेस्ट है। तो इंशाअल्लाह ये मानसरा के अंदर जो प्रोग्राम हुआ है इससे ये वाज़े हो रहा है कि वो बड़ी मेहनत कर रहा है। तो दूसरा, आपके होस्ट साहब ने ये कहा कि ज़मीन कभी धोखा नहीं देती, तो ये हमारा ईमान है कि ज़मीन तो कभी धोखा नहीं देती। मानसरा के अंदर बहुत सारी अच्छी सोसाइटियाँ मानसरा, अक्टवाद और गिरदोनवा में बनी, लेकिन आपकी सोसाइटी का नाम अक्सर औकात में देखता रहता हूँ, हम इस्लामाबाद और गिरदोनवा में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे हमारे दोस्त बात भी बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, बल्कि हमारे जनरल सेक्रेटरी रजा भाई, इन्होंने 1-2 प्लाट खुद भी वहाँ खरीदे हुए हैं। तो इन्होंने ये आते हुए बैठे थे, जहाँ जिस वक्त बैठे तो उन्होंने ये बताया कि माशाल्लाह ये एक अच्छी सोसाइटी है, फेयर काम कर रही है, और आपकी कामयाबी का राज भी यही होगा सर कि जो हमेशा फेयर काम करता है तो अल्लाह पाक उसकी मदद करता है। तो हम मानसरा अंजुमन ताजरान मानसरा के खादम होने के नाते हमारे 46,000 ताजर हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर, और इस वक्त मैक्सिमम ताजर ही नहीं, सिविल सोसाइटी हो, वकला बरादरी हो, साफ़ी बरादरी हो, इससे हट के मानसरा के अंदर जितने भी लोग जो थोड़ा सा इस वक्त माशाल्लाह सरमाएदार हैं तो वो मानसरा शहर से आउट अपना बिजनेस चाहते हैं। तो इस तरह का बिजनेस देखें, प्लाट लेना और उसको सेल करना ये भी एक बिजनेस है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह हम मानसरा के ताजर और तमाम से हट के मानसरा के शहरी एक दफ़ा ज़रूर वहाँ का विज़िट करें, और ये जीशान शाह एक आपको वहाँ भी मिलेगा, और मानसरा शहर के अंदर भी सर ये मैंने इसको देखे बड़ी एफर्ट करता है। मानसरा में तमाम अपने अच्छे ताजरों के पास, डोनर्स के पास ये जाता है और इस सोसाइटी के हवाले से ब्रीफिंग देता है। तो क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 बजे के यहाँ पे ये सब मेरे दोस्त यहाँ पे इन्विटेशन थी इनको, तो ऊपर से 4 बजने वाले हैं,
तो अगेन सर वेलकम टू मानसेरा, और मानसेरा अंजुमन ताजरान की जानिब से और तमाम मानसेरा के शहरियों की जानिब से इंशाअल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि ज़ीशान शाह और आपकी सोसाइटी के साथ भरपूर तावन भी होगा, और हम खुद भी विजिट करेंगे, तो जो हमारी इस्तिताअत हुई तो इंशाअल्लाह हम उसमें भी कंट्रीब्यूशन करेंगे जी। आप सबकी भरपूर तालियों में आई वुड लाइक टू कॉल GM सेल्स और रूरल एनक्लेव द वन एंड ओनली सर राशिद, भरपूर तालियों में वेलकम कीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग। हम सैयद हादी हसन और इनके साथ यहाँ पर ज़ीशान भाई की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जमील गौरी आपका, और उसके अलावा आप तमाम दोस्तों का कि आप लोग अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए, ना सिर्फ ज़ीशान और उसकी टीम को इज़्ज़त बख्शी बल्कि रूरल एनक्लेव को भी इज़्ज़त बख्शी। और यहाँ पर मैं आप तमाम मुअज़्ज़ज़ीन से माज़िल ख़्वाह भी हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ। बेसिकली सोसाइटी इस वक्त जिस लेवल के ऊपर है, लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और पूरे पाकिस्तान से चारों सूबों से लोग आते हैं, क्योंकि रिंग रोड और पिंडी इस्लामाबाद में हर कोई रहना चाहता है। इस वजह से वहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट चूँकि सस्ता होने की वजह से बहुत हाइप है। आप बिलीव करेंगे, ये ज़ीशान और ये हादी दोनों मेरे पास जब भी ऑफिस आते थे, ये दोनों छोटे भाई हैं हमारे ऑफिस से सीखा है इन्होंने, अच्छा काम करते हैं, इंतहाई टैलेंटेड हैं। ये मुझे प्राउड फील होता है कि मनसेरा ऐसे बच्चों को पैदा करता है कि जहाँ पर हक और सच की बात होती है। ये प्राउड की बात है। ये जब भी मेरे पास आए हैं, इन्होंने कहा कि सर आपने हमारे पास आना है मनसेरा, तो मैंने उनको कहा कि मनसेरा अगले हफ्ते चलते हैं। फिर अगले हफ्ते फिर ये मेरे पास आ गए कि सर वो हफ्ता तो गुजर गया, अब कब जाना है आपने? तो मैंने कहा यार इस तरह है, थोड़ी मसरूफियत ज़्यादा है, फ्राइडे को चलते हैं। फ्राइडे को आ गए ये मेरे पास। मैंने कहा यार अभी मसरूफियत ज़्यादा है, तो इस तरह कर ले कि सैटरडे को ना चले जाएं। आप बिलीव करेंगे कि सैटरडे को ये फिर मेरे पास आया, कहता सर क्या प्लान है? मैंने कहा यार अभी इस तरह करते हैं कि इस दफ़ा बुध को चलते हैं फाइनल। और अभी मैं सुबह एयरपोर्ट गया हुआ था, हमारे एक दोस्त थे इन्वेस्टर UK से आए हुए थे, तो उनको रिसीव करके उनको मैंने ड्रॉप किया ऑफिस और अपने होटल में उनको भिजवाया। और उसके अलावा हमारे एक वेल नोन एक्टर हैं नैयर साहब, वो आए हुए थे मेरे पास। और जैसे फिर इसकी कॉल गई, मैंने मैनेजमेंट को कहा कि बस अब गोली नहीं चल सकती, क्योंकि अब गोली नहीं दे सकता, क्योंकि ये छोटा भाई है। लोग कहेंगे कि यार ये बड़े अजीब लोग हैं कि जब इनको बार बार कह रहे हैं कि आ जाओ यार, तो फिर भी ये आप फिर कह रहे हैं कि आगे निकल जाओ। आप बिलीव करेंगे कि मतलब पूरा मजमा छोड़कर वहाँ से निकला ऑफिस में। आप कभी जो दोस्त हमारे ऑफिस आए हैं, हमारे प्लाजे में आए हैं, तो वो देखेंगे कि अल्लाह के फजल से अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा है। 3 से 3.5 साल का सफ़र है, और अल्लाह के करम से, आप भाइयों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी इस्लामाबाद ना सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान में और जितने ओवरसीज़ हैं आज बड़ा ब्लाइज करते हैं, पाकिस्तानी प्राउड फील करते हैं कि रूरल एनक्लेव रोमोस्को ग्रुप का प्रोजेक्ट है। रोमोस्को ग्रुप ना सिर्फ एक प्लॉट हाउसिंग सोसाइटी को सेल करता है, बल्कि उसके साथ साथ 1278 बच्चे और बच्चियों को हम पेड इंटर्नशिप दे चुके हैं। और पेड इंटर्नशिप देना ये बहुत बड़ी बात है मुअज़्ज़ज़ीन शहर। आप देखें कि एक बच्चा और बच्ची जिसकी कॉस्ट हमें जो है ना वो 150 के करीब हमें हिट होती है, तकरीबन 150 लाख 1.5 लाख के ऊपर एक बच्चा और बच्ची हमें पढ़ता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। और उसको ISO सर्टिफाइड हमारा अदारा है, हम उसको डिग्री देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि ये बेटा जाओ और अपना काम करो। आप अपने घर में बापर्दा तरीके से अपने ड्राइंग रूम में बेटा बैठकर काम कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपने कहीं ऑफिस बनाना है, तो बेटा ये ऑथराइजेशन है, आप जाओ अपना काम करो। हाँ, अगर आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, तो ये लो 25-30 लाख के प्लॉट भी ले लो, ये अपने पास रखो। जब बिक जाए तो अपने प्रॉफिट अपने पास रख लेना, हमारी बेस अमाउंट हमें वापस कर देना। तो ये एक दूसरा स्टेप है जो हमारे अदारे ने इसके अंदर किया। और उसके अलावा तीसरे लेवल के ऊपर हमारा अदारा बहुत बड़ी वेलफेयर फाउंडेशन चला रहा है, रहीमुद्दीन वेलफेयर फाउंडेशन। कि पिछले दिनों जब सैलाब आया था, तो DI खान ने सबसे ज़्यादा हमने कहीं पर लिखवाया नहीं था, कहीं बोर्ड नहीं लगा था, हमारी गाड़ियों के ऊपर कहीं बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं था कि ये रहीमुद्दीन वेलफेयर फाउंडेशन की है। बट हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एज अ पाकिस्तानी, और ये हमारी फंडामेंटल राइट्स में आता है कि हमने वहाँ पर मैक्सिमम लोगों को ओबलाइज किया। जितने लोगों को हम वहाँ पर कंबल, कारपेट और जो चीज़ें हम वहाँ प्रोवाइड कर सकते थे, खैमे प्रोवाइड कर सकते थे। सबसे बड़ी चीज़ फूड था, फूड नहीं था लोगों के पास, वो हमने वहाँ प्रोवाइड किया।
تو یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھائیوں کو پتہ چلے کہ جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے یا جو ادارہ آپ کے سامنے ہے جہاں ہم آپ کے پاس آئے ہیں، جو یہاں پر آپ کے پاس آئے ہیں، اس کا مقصد آپ سے کوئی بزنس لینا نہیں ہے. آپ ذیشان کو بھائی بنایا ہے، ہادی کو بھائی بنایا ہے، تو یہ جہاں بھی بلائیں گے نا چھوٹے بھائی ہیں، ہم آئیں گے. میں نے کہا بیٹا آپ پشاور، ایون کہ آپ کراچی بھی بلاؤ گے نا، بلوچستان ہم وہاں بھی آ جائیں گے. یہ سارے پیار کے رشتے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ جہاں نیت ہونا کہ ہم نے جانا ہے اور انسان چاہے کہ وہاں جانا اور پہنچنا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے سوا کوئی نہیں روک سکتا. اگر ہم کہیں جانا نہ چاہیں تو پھر کوئی ہمیں لے کے نہیں جا سکتا. ہمارے پاس بہانے ہی بہانے ہیں. آپ بتائیں جو کام زندگی میں آپ نہ کرنا چاہیں تو ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو لے جائے. آپ کے مسئلے مسائل آپ کہتے ہیں سرحدی مسئلہ ہے، بھی مسئلہ جب جانا ہو تو میں ایسے بچوں کو جانتا ہوں، آپ بلیو کریں گے 30-40 ہزار سیلری لیتے ہیں، سعودی عربیہ میں 7 سال سے کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس بچے آتے ہیں 3 ماہ بعد گھر چلے جاتے ہیں، مہینے کی چھٹی. میں نے کہا بیٹا جلدی چلے گئے، کیا ہوا؟ کہتا ہے جی وہ بس اداس ہو گیا تھا. میں نے کہا گھر جاؤں. تو میں نے کہا وہ جو 7 سال سے سعودی عربیہ میں بیٹھا ہے وہ بیچارہ کیسے سروائیو کرتا ہے جو 30,000 مہینے کا بھیجتا ہے؟ تم تو یہاں کام کر رہے ہو، سیکھ رہے ہو، تمہارا پلاٹ بیچ رہے ہو، تم ارننگ کر رہے ہو. لیکن وہ بچے جو وہاں بیٹھ کر مزدوریاں کرتے ہیں، مجھے بتائیں جو لوگ سعودی عربیہ میں یا مسقط، عمان، قطر کے اندر کام کر کے آئے ہیں، ہماری لیبر کیسے کام کرتی ہے آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہے. کیا ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. میری آپ تمام معززین شہر سے ریکویسٹ ہے کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اسپیشلی منسیرہ کے لوگ بڑے نا آنریبل ہیں، رسپیکٹیبل ہیں، اور سب سے بڑی ان کے مین آف ورڈز کہلاتے ہیں. میں آپ دوستوں کو پلاٹ کے اوپر بعد میں آتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو اس لیول کے اوپر سکلز کو سکھائیں بجائے اس کے کہ وہ کہیں جاب کریں. آج میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں جہاں پر ہم پلاٹ کی بات کریں گے، سوسائٹی کی بات کریں گے، آپ اپنے بچوں کو سکل سکھائیں. 12-14 سال کا بچہ ہے، 16 سال کا بچہ، اس کو سکھاؤ بیٹا یہ چیزیں تم کرو. پڑھائی بہت اچھی چیز ہے. میں خود بھی MBA مارکیٹنگ ہوں، بٹ میں آپ کو بلیو کے ساتھ بتاؤں کہ میں نے جہاں بھی کام کیا ہے میں نے CV کے بغیر کام کیا ہے. اگر میں CV رکھ کے کام کرتا تو مجھے 30-35 ہزار 40 ہزار سے زیادہ کوئی پے نہیں کرتا تھا. لیکن میں نے اپنے اسکل اور تجربے کے حساب سے جہاں بھی کمایا ہے، اسکل اور تجربے کے حساب سے کمایا ہے. اور جہاں میں جاتا تھا میں بتاتا تھا کہ بھائی جان آپ یہ کام مجھے دیں، میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. اگر آپ کو اس لیول کے ریٹرنز اور پروفٹ نہ آئیں تو کوئی بات نہیں، ہم مہینے 2 کر کے ایکسپیرینس کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ بھی ایزی ہو جائیں، ہم بھی ہو جائیں، ہمیں بھی کام بہت ہے، آپ کو بندے بہت ہیں. بچوں کو اسکل سکھائیں جی. آپ جتنے معززین شہر بیٹھے ہوئے ہیں بچوں کو اچھی اسکل سکھائیں، ان کو اسکلفل بنائیں اور ان کو کسی بھی طرف لا سکتے ہیں. آپ IT اسپیشلسٹ بنا سکتے ہیں. وہ دنیا میں اسکوپ بہت زیادہ ہے. آپ اسی طریقے لوگوں کو آپ آن لائن بزنس سکھا سکتے ہیں، آن لائن تعلیم دے سکتے ہیں، آن لائن قرآن پڑھا سکتے ہیں. بہت سارے بزنس ہیں. اللہ پاک نے ہمیں بڑی اسکل سے نوازا ہے. آپ بلیو کریں گے مجھے اللہ کا بڑا کرم ہے میرے اوپر کہ مجھے ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا. اس سے بڑا کرم یہ ہے کہ ہمیں آزاد ملک میں پیدا کیا اللہ کے فضل سے. اور آپ بلیو کریں اللہ کی ذات کہتی ہے کہ تو میری بہترین تخلیق ہے، تو سے اچھی چیز تو میں نے پیدا ہی نہیں کی. تو میرا نائب ہے، تو میرا خلیفہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی انسان نے کوئی کام کیا ہو وہ ہم نہ کر سکیں؟ سر دنیا میں کوئی شخص اگر کوئی کام کر کے گیا ہے، بڑا تھا چھوٹا تھا، بڑا نام تھا چھوٹا نام تھا، ہم میں کوئی بھی شخص وہ کام کر سکتا ہے. اس کے لیے نہ عمر کی قید ہے نہ تعلیم کی قید ہے. اس کے لیے ول پاور کی ضرورت ہے. آپ میں ول پاور ہے، آپ کر سکتے ہیں. بٹ فرق صرف اتنا ہے اس کام کو کرنے کے لیے جتنا نالج اور جتنی فورس ریکوائرڈ ہے وہ اپلائی کریں. آپ پلازے لینا چاہتے ہیں، گاڑی لینا چاہتے ہیں، بنگلے لینا چاہتے ہیں، وہ تو کہتی ہے رب کے ساتھ لیس الانسان الا ما سعی. انسان کو وہی دیا جاتا ہے جس کی وہ صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. تو تم جس چیز کی کوشش کرو گے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ ملے، سر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ سنگت بڑی میٹر کرتی ہے. ہم اپنے بچوں کو وہ ڈائریکشن دیں کیونکہ ہمارے بچوں نے نسلوں کو چلانا ہے. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں، وہی آپ بولتے ہیں. اب دیکھتے اور سنتے کیا ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا دکھائیں اور اچھا سنائیں تاکہ وہ اچھا بولیں. اور صحبت ہی جو ہوتی ہے وہ انسان کو کہیں کہ کہیں لے جاتی ہے. ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے 5 بچے
सोबत फ़र्क हुई, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ डिफरेंट हो गई। हम जिस यूनिवर्सिटी में 5 बच्चे पास आउट हुए थे, जब मैंने 2008 में मैंने MBA किया था कराची से, हम वहाँ से निकले, एक लड़का हमारा 14 ग्रेड में फिम्स हॉस्पिटल में काम कर रहा है, एक सरगोदा में है महकमा ज़राअत के अंदर, एक उधर ही रेंचोल्ड लाइन कराची के अंदर काम करता है स्पेयर पार्ट्स का, और एक इधर हबीब बैंक टावर है कराची के अंदर, वहाँ है, और मैं एक सोसाइटी में एज अ सेल्स हेड काम कर रहा हूँ। अब बताने का मकसद ये था कि जब एक ही यूनिवर्सिटी से एक ही डिग्री लेकर पास आउट होने वाले बच्चों में फ़र्क किस चीज़ का था? सर फ़र्क सिर्फ संगत का था। अच्छी संगत, देखें हम हारे हुए लोगों में बैठते हैं तो हम हार जाते हैं, वो हमें वही मशवरा देते हैं, और जीते हुए लोगों के साथ बैठते हैं तो वो आपको जितवा देते हैं। सो इसलिए जीते हुए लोगों के साथ बैठेंगे। ये जीते हुए लोग, आप देखें हम आज दीन सीखना चाहते हैं, सर मस्जिद चले जाएं मौलाना साहब के पास, आप ज़्यादा वक्त गुजारें, आप दीन सीख जाएंगे। आप बिजनेस सीखना चाहते हैं, भाईजान ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं, बड़े अच्छे ताजिर हैं, आप इनके पास जाएं, आप पूछें इनसे कि सर ताजिर कैसे बनते हैं, ये आपको सिखाएंगे। आप दानिशवर बनना चाहते हैं, दाना बनना चाहते हैं, हमारे इस महफिल में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप इनके पास बैठे, आपको ये दानिशवर और दाना बना देंगे। यही संगत। अगर हम इन लोगों की संगत में बैठेंगे तो मुझे बताएं, हमारे उस्ताद कहते थे मुअज़्ज़िज़ीन महफिल के अच्छी आदतें लगानी पड़ती हैं और बुरी आदतें खुद लग जाती हैं। जी किसी का नशा छुड़वाना हो तो 6-8 माह का कोर्स होता है, किसी की जगह पर वो करवाते हैं तो फिर उसका नशा छूटता है। और अगर किसी को नशा लगवाना हो, बस एक सूटा ही चलता दो ना जरा, उस तो बाद वो काम स्टार्ट हो जाता, तो उससे पीछे हो जाओ। ऐसे है कि नहीं सर? सो अच्छी संगत लगाने के लिए अच्छी सोबत, अच्छी हैबिट्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। बुरी संगत, बुरी हैबिट्स खुद आपको लग जाती है, वो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सो वापस आते हैं हम अपनी सोसाइटी की तरफ। रोडन एनक्लेव सोसाइटी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप भाइयों के ताबन से, अल्लाह के करम से, शायद हमारी नीयतें अच्छी थी, अल्लाह ने इतना नवाजा है कि हमने बहुत सस्ती ज़मीनें ली थी। आज भी हमारे पड़ोसी हैं बैरिया टाउन, DHA, फैसल टाउन, कैपिटल स्मार्ट सिटी और मल्टी गार्डन, ये 5 हमारे इमीडिएट हमसाए हैं। 7 मरला प्लाट उनका 95 लाख का है, किसी का 95 का, किसी का 65 का, किसी का 55 लाख का। हमने अभी डेवलप प्लॉट दिए हैं 35 लाख रुपए के हाजिर प्लॉट। वो जो 95 लाख का भी देते थे, वो कहते थे कि अभी 2 साल वेट करो, हम आपको बताएंगे कब प्लॉट देना है। सर भी जो इन्वायरमेंट है ना, ये जो माहौल है, ये जो महफिल है, ये जो अभी जिन संगत में हम रहते हैं, ये जितनी कैपेसिटी है लोगों की, अमाउंट पैसों की, सर भी लोग आपसे ये नहीं सुनते कि पैसे दे दो तो फिर ताड़ी फाइल बना देंगे तो फिर हो जाएगा। अब लोग थोड़ा सा हकीकत पसंद हो चुके हैं। वो कहते हैं यार छोड़ दो, आप हमें जगह दिखाओ, ये लो पैसे, लाइन लगा दो, बस बात खत्म, ट्रांसफर करो इसको। ऐसे है कि नहीं? वो वक्त चला गया जो पहले था ना कि यार हम आपको कर देंगे, हो जाएगा, गा गीगे खत्म हो गया। लोग पैसे देते हैं, वो कहते हैं ये लें। हमारे ग्रोथ की वजह क्या है? हमारी ग्रोथ की वजह भी यही है कि हमने पोजिशनेबल प्लॉट्स की तरफ चले गए कि भाईजान पैसे दो, ये लो। अच्छा, आपको उसके अंदर वैल्यू एडिशन क्या है? सर आप में से अगर किसी ने टॉप सिटी 1, मुमताज सिटी 1 या गुलबर्ग ग्रीन के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट्स की हो तो फिर वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की वैल्यू एडिशंस क्या होती है। टॉप सिटी 1 में 1.5 करोड़ का प्लॉट है, कमर मोई साहब मेरे भाई हैं, हम कराची में इकट्ठे थे, तो वो 1.5 करोड़ का प्लॉट कहते कनाल का कमर्शियल में बेचता था तो बिकता नहीं था। श्रीनगर हाईवे का जब रास्ता दिया एयरपोर्ट की तरफ, कहते 17 करोड़ का खरीदार था मेरे पास, लेकिन मेरे पास प्लॉट नहीं थे देने के लिए। 17 करोड़ का वही प्लॉट आफ्टर 6 मंथ। ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट या यहाँ से रास्ते आते हैं, उनकी इतनी बड़ी वैल्यू एडिशन है। गुलबर्ग ग्रीन में हाजरीन महफिल, गुलबर्ग ग्रीन के अंदर हम 95 लाख का 10 कनाल का हमने प्लॉट बुक करवाया था। कब करवाया था? जब वहां पर जानवर भी नहीं जाते थे, नाला था, नाले से गुजर कर ऊपर चढ़ते थे, ऊपर सिर्फ झाड़ियां थी, कुछ भी नहीं था उधर, इंसान भी जाते हुए डरता था। 17 करोड़ 55 लाख मैंने पहला प्रॉफिट लिया था अपने प्लॉट से। 9 साल की होल्डिंग थी मेरी उस प्लॉट की। 92 लाख पे 17 करोड़ 95, समझ ही नहीं आती कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। सर गुलबर्ग ग्रीन के बाहर एक अंडरपास बना है, आप GT रोड से जाए ना तो अंडरपास से ऐसे चढ़कर आप ऊपर चले जाते हैं। UPDL वही अदारा जिसने गुलबर्ग ग्रीन को डेवलप किया, वही रूरल एनक्लेव को डेवलप कर रहा है। अब आप देख लें कि पेशावर रिंग रोड जहां बना है,
आप गुलबहार टाउन देखें जहाँ पर बना है, उसकी वैल्यूएशन देखें पेशावर रिंग रोड की वजह से। आप लाहौर रिंग रोड पर चले जाएं, लेक सिटी बना हुआ है, लेक सिटी की वैल्यूएशन देखें उसके रिंग रोड बनने से पहले और बाद में। रूडन एनक्लेव आपका 2 इंटरचेंज के दरमियान प्रोजेक्ट है, मतलब आपका इधर भी अडयाला रोड पर भी गेट है, वो इंटरचेंज पे चढ़ेंगे आप ठलियाँ 13 किलोमीटर पे, आप इसी तरीके से आप चक्री पे जो गेट है वहाँ से निकलेंगे तो 7 किलोमीटर पे आप ठलियाँ चले जाते हैं। ठलियाँ से अब मैंने मनसहरा आना हो सर वैल्यू बहुत ईजी है। आपकी ट्रैफिक के मसाइल सबसे बड़े मसाइल हैं। आज अगर कहीं हम प्लॉट नहीं लेते, घर नहीं बनाते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए ट्रैफिक का होता है। हम कहते हैं यार ये 8-8 घंटे की ड्राइव हमसे नहीं होगी, 2 से 3 घंटे लगते हैं तो ठीक है हम वहाँ रह लेते हैं। और हर शख्स की ख्वाहिश है, आप मनसहरा में रहते हैं, कि आपकी ख्वाहिश नहीं है कि इस्लामाबाद में मेरा भी घर हो, यार हमारा प्लॉट हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर बने। लेकिन डर किस चीज़ का होता है सर? डर इस चीज़ का होता है कि यार पता नहीं ये भी फ्राडी ना निकलवा, ऐसे है कि नहीं? ज़ीशान को पता है, छोटे हादी को पता है, ये छोटे भाई हैं, मैं इनकी मोहब्बत में इधर आया हूँ। हम खुदा की कसम आपसे कोई बिजनेस भी ना मिला, मैं खुश हूँ, कोई मसला नहीं। आप जितना प्यार देते हैं हमारे लिए वो काफ़ी है। हमारे प्लॉट बहुत बिकते हैं क्योंकि हम हाजिर प्लॉट बेचते हैं। हाँ, किस्तों पे भी लेना चाहे तो वो भी प्लॉट सामने होता है। मतलब ओवरसीज ब्लॉक की जमीर गौरी साहब ने बात की तो ओवरसीज ब्लॉक सामने खड़ा है, उसकी 4 दीवारियां लगी हैं। वहाँ अगर जो बंदा किस्तों पे प्लॉट लेता है 3,78,000 हमें देता है और बाकी 4 साल किस्तों में उसने पैसे देने हैं। और हमें बताया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि 25 दिसंबर को हम इसकी सफाल्ट कर देंगे रिंग रोड को। सर 23 मार्च को हो जाए 2025 में, अगले साल 2025 अगस्त में हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर 1 साल बाद भी हमारा सिर्फ 3,78,000 लगाकर अगर हम उसकी किस्तें हमारी 25-26 हज़ार किस्त बनती है, कितनी वैल्यूएशन आ सकती है जहां से पहले गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट गुजरे। और इधर देखिए मैं यहाँ पर ना कोई आपको वो सब्ज बाग दिखाकर नहीं जाना चाहता है, मैं बड़ी हकीकत पसंदाना लाइफ हमने गुजारी है और हकीकत पसंदाना लाइफ आपको बताते हैं। जहां से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट गुजरे हैं आप उसको चेक कर लें। और रूरल एनक्लेव में रिंग रोड गुजर रहा है और इंटरचेंज सामने है, और किस्तों वाला प्लॉट 3,78,000 में है, पुराना रेट जो इसके पास पड़ा होगा 100-150 प्लॉट पड़े हुए, क्योंकि जिस इदारे के साथ ये जुड़कर काम करता है वो हमारा थ्राइज है, ये भी थ्राइज है, उसके पास 100-150 प्लॉट पड़ा है। अभी हमारा रेट उसका वैसे महंगा हो चुका है 5 मरले का, वो आप करवा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं रिंग रोड के बेनिफिट्स को। ज़ाहिर है हम देखें हम अपने बच्चों का सर फ्यूचर, हमने सारी ज़िंदगी कमाते हैं ना, हमारा मकसद एक ही होता है यार हमारे बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर सेव हो जाए, वो ऐसा बैकअप ऐसा एसेट बन जाए जहाँ पर हमारे साथ वो गेम भी ना हो जाए और वो पैसे लगें और उन पैसों के बदले में हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिल जाए और हमारे बच्चे कल को कहेंगे शुक्रिया बाबा आपने हमारे लिए कुछ काम किया था। आज अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद में घर है तो 2-2.5 करोड़ का वो बिकता है। अदरवाइज वही 3-4 लाख रुपए जब हमारे अकाउंट में पड़े हो, मुझे बताएं डी वैल्यू होता जा रहा पैसा। जो महंगाई है, जो मार्केट रिफ्लेक्शंस हैं, ठीक है, ये चेयरमैन साहब बैठे हैं बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन क्योंकि थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, लेकिन फिर भी महंगाई अब रीच बढ़ती चली जा रही है। आप इसको कभी भी उस तरीके से आने वाले वक्त में नहीं पकड़ सकते। पुराने बुजुर्ग बैठे हैं सर 1980 में क्या पैसे की क्या वैल्यू थी, 2000 में क्या वैल्यू थी, मतलब 10,000 से 10 रुपए थे ना जिसके पास 1980 में वो अमीर तरीन आदमी था, और 2000 में जिसके पास 10,000 थे वो अमीर होता था, और 2020 में जिसके पास 10 लाख भी है ना वो उसको भी समझ नहीं आती कि कैसे चलाना है। आपका पैसा डिवैल्यू हो रहा है जितनी इन्फ्लेशन और चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं। हमें जो चीज़ें सर हमारे ख़ानदान को बचा सकती है ना वो कहीं ना कहीं प्लॉट है। देखिए आज हम किसी के साथ शराकतदारी करते हैं ना, रिश्तेदारों में भी, आगे पीछे दोस्त अहबाब के साथ भी, 1-2 साल बाद हम जब इकट्ठे बैठते हैं तो हम कहते हैं इतना तो नुकसान हो गया, हम दसो बेचना या रखना, उसके बाद फिर क्लोजिंग होती है। ये इसमें आप एक साइलेंट ऑनर होते हैं, आपको पता है या हमें पता है कि आप इसके मालिक हैं और किसी को नहीं पता होता, आपके बच्चों को पता होता है जिसके नाम पे होता है बस, या आपने वो जगह देखी होती है। सोसाइटी के अंदर चीज़ लेने का यही फायदा होता है कि वहाँ आपकी चीज़ पे कोई कब्जा नहीं कर सकता। अदरवाइज अडयाला रोड के ऊपर रैंडम आप लैंड लेके छोड़ दें, अब 3 माह बाद 6 माह बाद उधर को घर बना होगा, आप उसका क्लेम करते करते सारी ज़िंदगी कचहरी में गुजार देते हैं। हमारा दायरा, हमारा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है, आप उसको अवेल करें और किस्तों पे लेना चाहें, हाजिर प्लॉट लेना चाहें। ये छोटा भाई है ज़ीशान हादी,
آپ یہ دونوں انہوں نے آرگنائز کیا ہے. میں ذیشان آپ کا اور عادی بچے آپ کا انتہائی مشکور ہوں. اور باقی کوئی بات نہیں, ہم آئے ہیں, آپ ہمیں جب بھی یاد کریں گے انشاءاللہ ہم حاضر ہو جائیں گے. سب سے زیادہ میں آپ تمام معززین شہر کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے جس محبت سے ہمیں نوازا ہے, جتنا آپ کو انتظار کرنا پڑا, یہ محبت رہی تو اور کیا ہے. دیکھیں ابھی بھی آپ بیٹھے ہیں 3 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد بھی, تو آپ نے ثابت تو کیا ہے نا کہ واقعی آپ لجپال لوگ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے جس محبت اور پیار سے نوازا ہے. باقی پروجیکٹ میں ویلیو ایڈیشن ہے, دیکھیں انویسٹ کریں گے تو میں آپ کو بڑا کھلا بتا رہا ہوں, بڑے اچھے ریٹرنز آئیں گے. 3-4 لاکھ کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی, آپ لگا لیں, قسطیں شستیں دیں, اللہ خیر کرے گا. ہم بیٹھے ہیں اور آپ میرے پاس آ جائیں ڈائریکٹ, کوئی بھی اس میں مسئلے مسائل ہو, ہم بیٹھے ہیں, ہم پلاٹ دیں گے آپ کو. دیکھیں قسطیں دینا آپ کی ذمہ داری ہے, میرا یہ تقریر ریکارڈ کر رہا ہے, پلاٹ دینا ہماری ذمہ داری ہے. پلاٹ سے ہم کبھی نہیں بانٹیں گے کیونکہ ہمارے پاس زمینیں بہت پڑی ہوئی ہیں. جو ہمارا ادارہ ہے وہ اللہ کے کرم سے بڑے اچھے لیول کے اوپر زمینیں لینے کے بعد بیچنے جا رہا ہے. یہاں ہم آپ سے پیسے لے کر زمینیں نہیں خریدنے جا رہے. آپ میں سے اگر کوئی شخص آ کر وزٹ کرے, آپ کو میری طرف سے بلکہ دعوت بھی ہے. ذیشان تمام بھائیوں کو میری طرف سے دعوت ہے, آپ لنچ یا ڈنر میرے پاس آئے, میری سوسائٹی میں سائٹ پہ کریں. ہم آپ کو ڈیم کی تازہ فش کھلاتے ہیں, ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے, ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ہمارے اپنے فارم کے دمبے شمبے ہم آپ کو کھلاتے ہیں. آپ کو مزہ آ جائے گا, کھانا شانا کھائیں, اس کے بعد وزٹ کریں. آپ کو لگے کہ یار اس کے اندر ہمارا اپنا بھی کوئی پلاٹ شلاٹ ہونا چاہیے, آپ لے لیں. نہ اچھا لگے تو یہ چھوٹا بھائی ہے, سمپل مل کے آ جائیے گا, ہم آپ سے ویسے خوش ہو جائیں گے. ہم بھی مہمان نواز لوگ ہیں, جب آئیں گے ہم دل خوش ہو جائے گا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے تھے. بس ہمیں صرف محبت چاہیے آپ سے اور آپ کا ساتھ چاہیے, اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہم بھی جینون لوگ ہیں, سوسائٹی میں پلاٹ دینے والے ہیں. باقی آپ نو ڈاؤٹ کہ آپ بڑے اچھے لوگ ہیں, مجھے آ کر بھی اندازہ ہوا. میں آلریڈی بھی 1-2 دفعہ ایونٹس منسیرہ میں, ایبٹ آباد میں کر چکا ہوں, تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں.